राम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 शिला गुरुदेवा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य तन्वयादितर्तः चार्थे स्वाभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवत्सु शिवदं तापत्रयो नमो नमः। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो दत्तकृतिभिः शुश्रूभितत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत् परम् पश्चादहं यथेतस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भाषो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावच्वेष्वनु प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास देव भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। जी क्लियर आ रही है। नो प्रॉब्लम ना? जी नो प्रॉब्लम। वाह क्या बात है। तो आज हम लोग भगवान की बड़ी कृपा से, इसके लिए भगवान को सत सत कोटि दंडवत। और आज हम लोग पुनः भागवतम में श्रवण करेंगे अथ अष्टपंच शतमो अध्याय। कितना? 58 चैप्टर। तो भगवान के अन्य अन्य विवाहों की कथा जो है अब शुरू हो रही है। तो एक विवाह, पहला विवाह हुआ रुक्मिणी विवाह, दूसरा विवाह हुआ सत्यभामा, नहीं, दूसरा कौन सा हुआ? जामवती। तीसरा हुआ सत्यभामा। है। ये नौ पटरानी के नाम याद होने चाहिए, ठीक है? तो जिस क्रम में विवाह हुआ उसी क्रम में याद होने चाहिए। उसी क्रम में भगवान बोलते भी है। हम्म। तो मैं 5G नेटवर्क कनेक्ट करता हूँ। 5G। एक सेकंड रुक जाओ। 5G कनेक्ट, वाह। जानते हो सबसे बढ़िया ये है कि ऊपर ऑफिस में 5G नेट आता है। दैट इज वेरी हाई स्पीड एंड ऑल फ्री। अनलिमिटेड फ्री रहता है 5G। मजा आ गया। और 3-3 4-4 GB ऐसे फास्ट अपलोड हो जाता है, यू नेवर नो। तो इसलिए जो है 5G नेटवर्क में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो श्री शुकुवाच, लेकिन उससे पहले हमारा पंचांग देख लो। पंचांग क्या कहता है? आज का पंचांग क्या है? कि नवमी शुक्ल पक्ष श्रावण, और अनुराधा नक्षत्र है, वैधृत योग है, बालव और कौलव करण है, शुक्रवार दिन है, श्रावण सबके लिए है। श्रावण का महीना कुछ 5-6 दिन और रह गया बस। आज नवमी हो गया, दसवीं एक, परसों एकादशी भी है। ठीक है। और फिर उसके बाद श्रावण खत्म। श्री शुक उवाच, एकदा पांडवान् द्रष्टुम् प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इन्द्रप्रस्थं गतं श्रीमान् युधानादितीव्रतः दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दम् अखिलेश्वरम् उत्तस्थ्युः युगपदवीराः प्राणामुख्यमिवागतम् परिष्वज्य चित्विरा अंगसंग हतैन सह सानुरागस्मितं वक्त्रं विक्षतस्य मुदं ययुः परमासन्नासीनं कृष्णा कृष्णं निन्दिता
नवोढ़ा व्रीडिता किंचित नैरत्याभ्यवन्दत। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले गणराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, परीक्षित जी अब पांडवों का पता चल गया था और क्या चल गया था, यह पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं, बल्कि बच गए हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे और उनके साथ सात्विकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उठ खड़े हुए। प्रसन्नता तो इतनी हुई जैसे मानो प्राण का संचार हो गया हो, सभी इंद्रियां सचेत हो जाती है ना, वैसे ही उठ खड़े हुए। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया और उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंद में मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल सदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब द्रौपदी, जो अभी अभी विवाह हुई थी, नवविवाहिता होने के कारण थोड़ी सी लजा रही थी, शर्मा रही थी, धीरे धीरे श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के पास आई द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्विकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। वे एक आसन पर बैठे गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथायोग्य सत्कार किया गया
और वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसन लगा के बैठ गए। मुलाकात हो रही है पांडवों से। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने फुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उस समय उनके नेत्र में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्र वधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। और उसमें प्रेम की विहलता से कुंती जी का गला बिल्कुल रुद्ध हो गया था, कुछ बोल ना पा रही थी, नेत्र से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्होंने उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे। और वे अपनों को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए ही हुआ करता है, इसका भगवान का, वे भगवान से कुंती बोलने लगी। बोली, परम आ नहीं, 9वें श्लोक देखो। तदैव कुशलम नो अभूत स्नातस्ते कृता वयम ज्ञातीन न अस्मरता कृष्ण भ्राता में प्रेषित त्वया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? एक प्रभु आ रही है। तो बोले कि हे कृष्णा, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। हे श्री कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार का भ्रांति तुम्हारे अंदर तो नहीं है कम से कम। ऐसा होने पर भी हे श्री कृष्ण, यह अपना और यह पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर तो नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर भी जो सदा तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनके हृदय में तुम आकर बैठ जाते हो। ये बात तो है। आप क्या करते हो? जो आपका स्मरण करता है उसके हृदय में आकर के आप बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिर जी ने कहा, बातचीत शुरू हुई। हे कृष्ण, हमें इसका पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण, कौन सा साधन, कौन सा योग किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं। और हम कुबुद्धि के घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। ऐसा कहा।
राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नैन आनंद, नैन सुख का दान करते हुए बरसात के 4 महीने तक, ये जो चौमासा है ना, चौमासा, ये चौमासा में भगवान वही रहे। 4 महीने तक हस्तिनापुर में ही रहे। एक बार अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर उनके रथ पर सवार हुए, जिस पर बानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी, हनुमान जी। और इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने के लिए गए। भगवान के साथ अर्जुन ही भगवान के साथ के हैं, समान आयु के हैं, इसलिए उनका भाव जो है अर्जुन के साथ मित्रवत है। तो कहीं जाना होना होता था तो अर्जुन के साथ ही जाते थे। तो शिकार खेलने के लिए निकले बड़े भयंकर जंगल में, जहाँ बहुत सारे नाना प्रकार के भयंकर भयंकर जानवर रहते। बाघ, सुअर, भैंस, काला हिरण, भरत, नील गाय, पता नहीं किनके, गैडे, हिरण, खरगोश, सलक, शाही आदि पशुओं से भरा हुआ, और अपने बाणों का निशाना लगाया। उसमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवक गण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए शिकार शिकार के दौरान। और अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए। अब उनको लगी प्यास। पानी की खोज में यमुना नदी के किनारे चले गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथी ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। वह श्रेष्ठ सुंदरी की जंघा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो, क्या करना चाहती हो? मैं समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति ही ढूंढ रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाओ, पूछा। तो कालिंदी, जो जमुना जी ही थी, मूर्तिमान रूप से तपस्या कर रही थी, वो कहा कि देखो, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारा, प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ, और जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बात बताई। बोले कि वैसे भगवान तो सब कुछ पहले से जानते ही थे। फिर दोनों गए और कालिंदी को अपने रथ पर बिठा लिया, वापस धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। उसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। पांडव के पास रहने का कुछ पांडवों के पास रहने का कुछ बढ़िया वो नहीं था, जगह। तो भगवान ने
बढ़िया सा महल बनवा दिया। जो बनवाया वही हुआ इंद्रप्रस्थ। वो पहले खांडव वन था। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने के लिए, उनका हित करने के लिए बहुत दिन तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बन गए। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव को बड़ा प्रसन्नता हुआ, और उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े और एक रथ, 2 अटूट बाणों वाली तरकस और एक ऐसा कवच दिया, समझे, जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद ही नहीं सकता था। खांडवदाह के समय अर्जुन ने मैं दानव को जलने से बचा लिया था। इसलिए मैं दानव और अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए परम अद्भुत सभा बना दी, और उसी सभा में दुर्योधन को जल में अस्थल और अस्थल में जल का भ्रम हो गया। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति और अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके चात्तिकी आदि के द्वारा साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया, और इससे उनके स्वजन संबंधियों का परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। अवंती, जो अभी उज्जैन है, देश के राजा थे बिंद। तो अब जो है कालिंदी का विवाह हुआ। चौथा विवाह हो गया कालिंदी। अब पांचवा विवाह सुनो। उज्जैन में राजा थे बिंद और अनुबिंद। वे सब दुर्योधन के वशवर्ती और अनुयायी थे। ये बिंद अनुबिंद का बहन थी मित्रविंदा। ये मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, लेकिन बिंद और अनुबिंद ने ऐसा करने से रोका अपनी बहन को। भगवान अब मित्रविंदा जो थी, श्री कृष्ण की फुआ राजादी देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना सा मुंह लिए देखते रह गए। बोले परीक्षित जी, तो ये विवाह हुआ पांचवा विवाह मित्रविंदा। इसी प्रकार से कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। बड़ा अत्यंत धार्मिक थे, और उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। और नग्नजीत की पुत्री होने के से वह नाग्नजीती भी कहलाई। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार वहां पे 7 बैल थे। 7 बैल, बड़ा दुर्दांत, मतलब कोई उसको पकड़ नहीं सकता था। राजा ने प्रतिज्ञा किया कि जो कोई भी इस बैल को नाथ देगा एक साथ, उसी से कन्या का विवाह होगा। तो 7 बैल को कोई नहीं नाथ पाया था एक साथ। इसकी वजह से उसकी कन्या का विवाह हुआ ही नहीं था, नग्नजीत के कन्या बेटी सत्या का। वो जो बैल थे बड़े मरखा बैल था, मारने वाला बैल था, बड़े बड़े सींग थे। वो बैल किसी पुरुष की गंध को भी नहीं सह सकते थे, ऐसा बैल था वो। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उस बैल को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बड़ी सेना लेकर अयोध्या गए। कौशलपुर, कौशल देश मतलब अयोध्या,
उस समय अयोध्या के राजा थे नग्नजीत। और कौशल नरेश को पता चला जब श्री कृष्ण आ रहे हैं तो बड़ा स्वागत किया। और उन्होंने ऐसा विचार किया कि शायद श्री कृष्ण इन बैलों को जीत लेगा और कृष्ण को ही यह सत्या प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण का स्वागत हुआ अयोध्या में नग्नजीत के द्वारा, पूजा सामग्री से, सत्कार से। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजीत की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे मैं जिसको बहुत दिनों से चाहती थी, वे रमा रमन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। मन ही मन उनकी अभिलाषा यही हुई कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है, भगवान का ही यदि मैंने चिंतन किया है व्रत इत्यादि करके, तो यही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण यही करें। नग्न जीती सत्या सत्या को नग्नजीती भी कहते हैं। पिता का नाम नग्नजीत था ना, तो नग्नजीती सत्या ऐसा मन में सोचने लगी, मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवती लक्ष्मी, हे गौरी, हे पार्वती, हे ब्रह्मा, हे शंकर, हे बड़े बड़े लोकपाल, जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार करते हैं, किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। बोले परीक्षित, राजा नग्नजीत ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चा पूजा करके यह प्रार्थना किया कि जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूं एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नग्नजीत ने भगवान को स्वागत सत्कार करके ऐसा कहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, राजा नग्नजीत का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार किया, भगवान बड़े संतुष्ट हुए। तब भगवान ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं है। धर्मज्ञ विद्वानों ने इसके इस कर्म की निंदा की है, क्षत्रिय के मांगने वाली कर्मों की निंदा की है। फिर भी मैं आपसे प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूं। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। नग्नजीत ने कहा, देखिए महाराज, आप तो समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय आप ही हैं। आपके वक्षस्थल पर ही भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती है। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला कौन हो सकता है? लेकिन हे यदुवंश शिरोमणि, हमने इस विषय में, पुत्री के विवाह के विषय में एक प्रण लिया हुआ है। बोले क्या प्रण है? तो बोले कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, इसका बल, उसका बल, पौरुष, शक्ति कैसी है, यह बात जानने के लिए ही ऐसा हमने प्रण किया हुआ है।
हे वीर कृष्ण, हमारे ये 7 बैल किसी के वश में ना आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। सधाए मतलब नाथा नहीं है। और इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंग को खंडित करके उसका उत्साह तोड़ दिया है। यदि आप ही नाथ लीजिए और इन बैलों को अपने वश में कर लीजिए, तो हे लक्ष्मीपति, आप ही हमारी कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब राजा नग्नजीत की ऐसा प्रण सुना, विवाह का कंडीशन सुना, सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने को 7 रूप बनाया। 7 बैल के साथ 7 रूप बना करके हर एक रूप से बैल के साथ लग गए और सातों बैल को नाथ लिया भगवान ने। बैल का तो घमंड चूरा हुआ ही, और उसका बल पौरुष भी जाता रहा बैल का। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे, जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काठ के बैलों को घसीटता है। राजा नग्नजीत को बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, उसका पालन करते हुए अपने पुत्री नग्नजीती को, सत्या को, भगवान के साथ विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया, विवाह कर दिया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं, तो रानियों को बड़ा आनंद हुआ है और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख ढोल नगारे बजने लगे, सभी ओर से गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। राजा नग्नजीत ने 10,000 गाय, 3,000 यंग यंग लेडीज, नव युवती दासियां के रूप में और सुंदर वस्त्र, गले में स्वर्ण हार पहने हुए दहेज में दिया। मतलब जो दासियां दिया, उन दासियों के गले में सुंदर हार है सोने के, सुंदर सुंदर वस्त्र, और सब नव युवती दासियां हैं। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े, 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। 9 अरब सेवक। बोले, हे कौशल नरेश, राजा नग्नजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया, और उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। देखो, भागवतम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसपे यदि आपका ध्यान चला जाए तो लगेगा कि क्या लिख दिया भागवतम में। अब बताओ, 9 अरब दिया तो 9 अरब कितना होता है? अभी विश्व की आबादी कितनी है? हाँ, पूरे विश्व की आबादी कितनी है जी? 7 अरब है, कितना है? हाँ, 7 बिलियन है, कितना? 7 बिलियन। 7 बिलियन है, 7 अरब ना, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 700 करोड़। 700 करोड़, 7 अरब हुआ। अब यहाँ पे 9 अरब सेवक दिया दहेज में। तो अनकंसीवेबल है कि नहीं? हाँ, और ये तो सेवक दिया, ऊपर से कितने सुंदरियां दिया, नवयुवती दासियां हैं। घोड़े दिए। 10,000 गाय, 3,000, और मतलब बताओ, 9,000 हाथी, 9 लाख घोड़े, 9 करोड़ घोड़े, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े, और 9 अरब सेवक। अगर वो 9 करोड़ घोड़े दान दे रहा है दहेज में, तो उसके पास तो 100 पता नहीं कितने करोड़ होंगे। फिर कांट थिंक ऑफ। फिर तो भगवान ने जरूर
कुछ सेवक और इन लोगों को अलग अलग लोक में भेज दिया होगा, भैया द्वारका में इतनी जगह नहीं है, चलो तुम लोग थोड़ा उधर चले जाओ, इधर उधर चले जाओ। नहीं, तो भगवान ने जरूर ऐसा किया होगा। खैर, भागवत में जो दिया है, यही तो यही तो बात है। इनकंसीवेबल को कंसीव करना इज भागवतम, इम्पॉसिबल को पॉसिबल समझना इज भागवतम। समझे मेरी बात? जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर ले, जो ना समझ को समझ ले, जो नहीं अवगमने में योग्य है, जो नहीं समझ में आने योग्य है, उसको भी समझ ले, यही तो भागवतम है। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि मायावादी लोग इस पे शक करें और भाग जाए दूर हो। है कि नहीं? मायावादी लोग इस पे शक करें और दूर भाग जाए। तो जो भी है, दिए तो दिए। कौशल नरेश राजा नग्नजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया, और उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। हैं? अब जो है, सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा कि परीक्षित जी, कौशल नरेश राजा नग्नजीत अपने कन्या को हृदय वात्सल्य स्नेह से उद्रेक द्रविभाव होकर के विदा किया। और यदुवंशियों ने और राजा नग्नजीत के बैलों ने, पहले बहुत से राजाओं का बल परुष धूलि में मिलाई मिलाई कोई कोई ऐसा कर ही नहीं पाया था। जब सभी राजाओं को समाचार मिला कि 7 बदमाश बैल को नाथ करके, वश में करके, ऐसा हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त करके कन्या से विवाह किया है, तो बाकी राजाओं को भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन नहीं हुई, और उन लोगों ने नग्न जीती सत्या को लेकर भगवान जब रास्ते में जा ही रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया, और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके, जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे, वैसे ही नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। और उसके बाद यदुश्रीमणि भगवान देव के नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारका में आए, और वहां रहकर गृहस्थ उचित विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की फुआ थी, वो केकई देश में ब्याही गई थी, श्रुतकृति। फुआ का नाम था श्रुतकृति। ये श्रुतकृति किसकी बहन थी? कुंती की बहन थी। और उनकी एक बेटी थी भद्रा। तो उसके भाई संदर्ण आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया, और उन्होंने उसका पानी ग्रहण किया। फुआ श्रुतकीर्ति, जो कैके देश में ब्याही गई थी, उसकी कन्या का नाम था भद्रा। तो भद्रा एक प्रकार से उनके फुआ की बेटी थी, और उनसे विवाह हुआ भगवान का। अब आप लोग ये मत कहना कि फुआ की बेटी तो भाई हो गया, बहन हो गया, लेकिन गोत्र मूल अलग होता है, इसलिए विवाह हुआ। मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी, और भगवान ने उस लक्षणा को स्वयंवर में अकेले ही हरण कर लिया, जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया। तो इस प्रकार भगवान की और भी हजारों स्त्रियां थी, और उन परम सुंदरियों को
वे भौमासुर को मारकर उसे बंदी गृह से छुड़ा लिया। तो भगवान, इस प्रकार से विवाह हुआ भगवान का लक्ष्मण, सत्या, भद्रा, मित्रविंदा, कालिंदी, सत्यभामा, हैं, जामवती और रुक्मिणी। इसके अलावे बोले कि सहस्त्रों स्त्रियां थी भगवान की पत्नी। ये सब सुंदरियां भौमासुर को मारकर उन्होंने विवाह किया था। वो सब बंदी गृह से छुड़ा लिए गए थे। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का एक स्कंद तो समाप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर परीक्षित जी का प्रश्न आया है। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा है, राजो वाच यथा हतो भगवता भौमो जेन च ताः स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्ष्व विक्रमं सारं धन्वनः। बोले कि भगवान भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उस स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों डाल रखा था, क्यों मारा, भगवान ने क्यों मारा भौमासुर को। और आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का यह विचित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। सुखदेव जी बोले, देखो परीक्षित जी, इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना। तो सुखदेव महाराज बोले, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल, मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था भौमासुर ने। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में गए। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत ही कठिन था। वैसे भौमासुर की राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, क्योंकि उसने क्या कर रखा था, प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ों की किलाबंदी थी और उसके बाद अस्त्रों का घेरा लगा हुआ था। जल से भरी हुई बड़ी बड़ी खाइयां थी। उसके बाद आग या बिजली की चार दीवारी चिनाई गई थी। उसके भीतर वायु गैस बंद करके रखा गया था और इससे भी भीतर मूर दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर सुदृढ़ जाल बिछा रखा था, बहुत मजबूत 10,000। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चे बंदी की, बाणों से सबको छिन्न भिन्न किया। चक्र के द्वारा अग्नि जल और वायु की चार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग कर दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगी हुई थी, उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय में शंखनाद से विदीर्ण कर डाला। शंखनाद की ध्वनि से सबका, नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से विध्वंस कर दिया। भगवान ने पांचजन्य शंख का प्रतिध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। जैसे ही भगवान ने उस पांचजन्य शंख को बजाया, उसे सुनकर मूर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था।
इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा, जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो कि वह अपने पांचों मुखों से तीनों लोकों को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल से बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने पांचों मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। और उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल, दसों दिशाओं में फैलकर सारा ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूढ़ दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से चले आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने दो बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर तीन टुकड़ा हो गया। साथ में मूढ़ दैत्य के मुखों में भी बहुत सारे बाण भगवान ने मारे। इससे वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूढ़ दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब तो मूढ़ दैत्य अस्त्रहीन हो गया और इसके बाद इस वजह से अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल ही खेल में चक्र से उसके पांचों सिर काट दिए। भगवान श्री कृष्ण सिर कटते ही मूढ़ दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा, जैसे इंद्र के वज्र से सिर कट हो जाने पर कोई पर्वत समुद्र से गिर जाता है। मूढ़ दैत्य के पता है कितने पुत्र थे? 7 पुत्र था। ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभाषु, वसु, नभास, नभस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से बढ़कर शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्यों को अपने सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ आए। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड़ग, गदा, शक्ति, रिष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज बोले कि परीक्षित जी, भगवान की शक्ति तो अमोघ और अनंत है ही। उन्होंने अपने बाणों से उसके कोटि कोटि शस्त्र शस्त्र अस्त्र तिल तिल करके काट दिया है। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथ ही दैत्य के सिर, जांग, भुजा, पैर, कवच सब कट करके सभी को भगवान ने यमराज में को पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर, भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असहाय क्रोध हुआ। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मद वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। हालांकि ये नरकासुर भगवान का ही पुत्र है। नरकासुर भगवान का ही पुत्र था। जो पृथ्वी के पुत्र, भगवान ने जब पृथ्वी को स्पर्श किया तो पृथ्वी गर्भवती हुई और यही नरकासुर पैदा हुआ। इसका नाम एक्चुअली भौमासुर था, लेकिन इसकी संगति बिगड़ गई। ये किसके संगति में आ गया? मूढ़ दैत्य के संगति में आ गया। ये कोई भक्त है जो भगवान को प्रार्थना करता है, उसमें भगवान को कहा कि आप तो भक्तों की रक्षा के लिए अपने पुत्र को ही मार देते हो, मतलब आपको कोई प्यारा नहीं है, भक्त से बड़ा कोई प्यारा नहीं है। ये हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या? हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे, याद आ गया? नहीं याद आया आप लोगों को? कल हम लोग ये बात पढ़ रहे थे किसकी प्रेयर में? चैतन्य चरितामृत। और प्रेयर करने वाले कौन थे? शिवास। शिवास पंडित ने भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को प्रेयर किया। जब चैतन्य महाप्रभु को वराह रूप का दर्शन कराया चैतन्य महाप्रभु ने,
वराह रूप में जब दर्शन कराया, नहीं, तब उन्होंने ऐसा कहा था कि यूं तो आप, आपके भक्त ही आपके प्यारे हैं, और भक्त के लिए आप अपने पुत्र को ही मार देते हो, जैसे नरकासुर आपके पुत्र ही था, पृथ्वी की पुत्र थे। तो ये हम लोगों ने चैतन्य भागवत में सुना था, कल ही सुना था मेरे ख्याल से। नहीं, इस बात को कल ही हम लोगों ने सुना था। आगे बढ़ते हैं। तो भौमासुर बड़ा क्रोध से निकला, और उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं, जैसे सूर्य के ऊपर शतग्नि नाम की शक्ति चलाई, और उसके सब सैनिकों ने भी एक साथ भगवान पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। भगवान श्री कृष्ण भी विचित्र चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिक की भुजाएं, जंघे, गर्दन और धड़ कट कट कर गिरने लगे। और अरे, हम कौन सा श्लोक में हैं? और श्लोक संख्या कौन सा चल रहा है? हम्म। आ, आ, हाँ, श्लोक संख्या 16 पे हम लोग हैं। यानि योधै प्रयुक्तानि शस्त्रस्त्राणि क्रुद्धः हरिस्तान्यच्छिन्न तीक्ष्णैः शरैरेकैः शस्त्रभिः। तो इस प्रकार से भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र चलाए थे, उसमें से प्रत्येक को भगवान ने तीन तीन तीखे बाणों से काट गिराए। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे, और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों से जो उनका छाप, उनके मारों की छाप से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई। वे सब के सब आर्त होकर, दुखी होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। वहां अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया, असफल कर दिया। लेकिन उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए, मानो किसी ने तलवार मतवाले गजराज पर फूलों की प्रहार किया हो। और भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चल रही है, सारे उद्योग विफल है होते जा रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, लेकिन उसे अभी वह छोड़ भी ना पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला, और उसका जगमगाता हुआ सिर, कुंडल और सुंदर कीट मुकुट पृथ्वी पर गिरा हुआ मिला।
और उसे देखकर भवासुर के सगे संबंधी हाय हाय करके पुकारने लगे। ऋषि लोगों ने भगवान के प्रति साधु साधु कहने लगे। समझे? इस प्रकार से अब पृथ्वी भगवान के पास आई, क्योंकि पृथ्वी की पुत्र था ना, ये पृथ्वी का पुत्र था। तो भगवान के पास पृथ्वी आई और उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजंती के साथ वनमाला पहना दी, और अदिति माता के जगमाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के और भी रत्न जड़ित थे भगवान को दिया, और वरुण का छत्र और साथ में एक महामणि भी उनको दी। बोले राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके भक्ति भाव से पृथ्वी ने भगवान की स्तुति की। पृथ्वी चाहती थी कि ये नरकासुर मारा जाए, क्योंकि ये भी असुर ही था। तो पृथ्वी देवी ने भगवान की जो प्रार्थना की, अपने पुत्र के मरने के उपरांत, तो पृथ्वी देवी बोली, भूमि ही वाच नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्त भक्त इच्छोपात रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजाग्रे नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषयादि बीजाय पूर्ण पूर्ण बोधाय ते नमः। ऐसा प्रार्थना किया। पृथ्वी देवी अपनी प्रार्थना में बोली कि हे चक्रधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हो, और भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए आप उसी अनुरूप प्रकट होते हो, है ना। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो ये पृथ्वी देवी ने कहा था, नमः 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 पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। आपका कमल की माला, आप कमल की माला पहनते हो ना, कमल मालिने, है ना, पंकज मालिने माला पहनते हो। नमः पंकज नेत्राय, आपके आंख भी कमल जैसे खिले हुए हैं, शांतिदायक है। और आपके चरण कमल के समान सुकुमार भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले आपको मैं बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से कहा कि आप समग्र ऐश्वर्य धर्म यश संपत्ति ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, लेकिन इस जगत के जन्मदाता भी आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। और जगत का जो कुछ भी कार्य कारण रूप है, जितने भी प्राणी या अप्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। हे परमात्मन, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। पृथ्वी देवी ने कहा कि आप जब जगत की रचना करना चाहते हैं, तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तो तमोगुण को, और जब पालन करना चाहते हैं तब सतोगुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं हो, इस गुण में लिप्त नहीं होते हो। बोले हे जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं, और उन तीनों से परे भी हो आप। अहम पयो ज्योतिर
अथ अनिलो नभो मात्राणि देवा न इंद्रियाणि। बोले मैं पृथ्वी, पृथ्वी देवी स्वयं प्रार्थना कर रही है, तो बोली मैं अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच तन्मात्राएं, मन, इंद्रिय और इनके अधिष्ठात्री देवता, अहंकार और महत्त्व, कहाँ तक कहूं, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक समझता है। शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। तो एक भौमासुर का एक पुत्र भी था जिसका नाम था भगदत्त। बोला ये बहुत भयभीत हो रहा है, मैं भौमासुर के पुत्र भगदत्त को आपके शरण में लाई हूँ, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सर पर अपना कर कमल रखिए, जो सारे जगत के समस्त पाप ताप को नाश करने वाला है। तो पृथ्वी देवी ने अपने पुत्र को भी सौंप दिया भगवान को। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभय दान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं को 16,000 राजकुमारियां छीनकर बलपूर्वक भौमासुर ने अपने यहाँ बंदी बना रखा था। अब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा तो सब मोहित हो गईं और उन्होंने उनकी अहित की कृपा की और अपने सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि हे कृष्ण, ये ही कृष्ण मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपने हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति न्यौछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र पहनाकर, आभूषण पहनाकर सबको अलग अलग पालकी से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े, अतुल संपत्ति भी भेजी गई। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अनंत वेग वाले, चार चार दांत वाले, सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजा। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। और वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल वृक्ष उखाड़ कर गरुड़ पर रख लिया। देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीत कर उसे द्वारका ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया और इससे बगीचे का सुंदरता और बढ़ गया। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौड़े स्वर्ग से द्वारका चले आए। देखो तो सही परीक्षित जी, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके भगवान से सहायता की भिक्षा मांगी थी। ये इंद्र अपने काम बनाने के लिए भगवान को नतमस्तक होकर के सहायता के लिए भिक्षा मांगी थी। परंतु जब काम बन गया तो वही इंद्र भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई ठान लिया। सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि देखो परीक्षित जी, सचमुच ये देवता बड़े तमोगुणी हैं। देवता को तमोगुणी बता रहे हैं, सचमुच ये देवता लोग बड़े तमोगुणी हैं। और सबसे बड़ा दोष तो उनमें क्या है, धनाढ़ का है। धनाढ़, धनाढ़, धन इतना है देवताओं के पास, तो धन होने का बड़ा दोष है। धिक्कार है ऐसी धनाढ़ता को, ऐसी अमीरी को धिक्कार है।
समझे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सभी राजकुमारियों का शास्त्र उचित विधि से पाणी ग्रहण किया, विवाह किया। और सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। बोले भगवान की पत्नियों के अलग अलग महल में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी इतनी सामग्री नहीं थी, जो और कोई भी सामग्री हो ही नहीं सकती है, फिर अधिक की बात क्या है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला रखने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी का अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में फंसा हुआ हो, तो घर गृहस्थी के धर्मानुसार जो है गृहस्थी चलाने लगे भगवान। बोले परीक्षित जी देखो, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता वे भगवान के वास्तविक स्वरूप और उनके प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। वही रमा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती है। अब वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुवन चितवन, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप और नाना प्रकार के भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सभी प्रकार से भगवान की सेवा करती थी सभी पत्नियां। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके जब वे भगवान श्री कृष्ण महल में पधारते तो सभी रानियां पटरानियां स्वयं आकर के आदर पूर्वक उन्हें रिसीव करती, आसन पे बिठाती, समग्र समस्त उत्तम सामग्री से पूजा करती और चरण चरण कमल भी पखाड़ती थी भगवान के। पान लगाकर तो खिलाती, सब खिलाती थी। पांव दबाकर थकान दूर करती थी। पंखा झेलती थी। इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती थी। फूलों के हार पहनाती थी। केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती, अनेकों प्रकार के भोजन कराकर दासी के होने के बावजूद भी सब अपने हाथों से ही सभी रानियां भगवान की सेवा किया करती थी। समझ गए। तो इस प्रकार से जो है भगवान के जो 1000 नरकासुर के कैद में उन सबको छुड़ा करके भगवान ने जो विवाह किया, उसकी कथा अभी समाप्त हुई। 59 चैप्टर और 60 चैप्टर जो कहते हो वो हम लोग कल पढ़ेंगे। कल रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का संवाद होगा, जिसमें भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ थोड़े मजाक करेंगे। रुक्मिणी बेहोश हो जाती है। जो जो भगवान कहते हैं उसका फिर जवाब देती है रुक्मिणी। तो ये जो 60वां अध्याय है वो रुक्मिणी संवाद प्रश्न है। इसको हम लोग 2 दिन में पढ़ेंगे। और रुक्मिणी भगवान के संवाद के बाद भगवान के संततियों का वर्णन है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। गोपी गीत गाओ। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतहि दयित दीक्षता दीक्षुतावका वैदिता सवा त्वां विचिन्वते दासये साधु जात सा सरसिजो श्रीमुसाधुषा ते अशुल्कदासिका वरदने तो नेह किं वद यया